हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ सिंह ट्रिपल एस लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की बेसिक जानकारी को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से कई बार प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं, जिससे इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, हम आपको बहुत ही सरल भाषा में इसे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसे पढ़कर अच्छा महसूस करेंगे और मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए, जिससे आपको संबंधित टॉपिक से कोई भी शिकायत ना रह जाए। इसी आशा के साथ हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, ज्योग्राफी शब्द का निर्माण ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुआ है, जियो प्लस ग्राफोस। यानी दोस्तों, ये जो ज्योग्राफी शब्द है इसका निर्माण हुआ है ग्रीक भाषा से। जियो प्लस ग्राफोस, यानी जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। इसका मतलब दोस्तों, ज्योग्राफी का अर्थ होता है क्या? पृथ्वी का वर्णन, यानी ऐसा विषय जिससे हमें पृथ्वी के बारे में पता चले, यानी ज्योग्राफी कहलाता है। दोस्तों, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरेटास्थनीज ने किया था। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। अगर बात करें कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो एरेटास्थनीज का नाम आएगा। और दोस्तों, पूछा जाए कि भूगोल का जनक, दोस्तों ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कि भूगोल, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग तो एरेटास्थनीज ने किया था और भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस। दोस्तों, हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जस पीरियोडस, जिसमें इन्होंने पृथ्वी के बारे में बताया, यानी पृथ्वी के बारे में वर्णन किया। दोस्तों, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को। दोस्तों, यहाँ से आपने देखा कि तीन क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया? तो एरेटास्थनीज ने। और भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस ने। और हिकेटियस की एक पुस्तक है जस पीरियोडस, यानी इसमें इन्होंने पृथ्वी के बारे में बताया है। दोस्तों, और पूछा जाए कि वर्तमान भूगोल के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट, जो कि वर्तमान भूगोल के जनक हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ब्रह्मांड की। दोस्तों, ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं कि ब्रह्मांड होता है क्या है। तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशालतम आकाश गंगाओं को ब्रह्मांड कहते हैं। दोस्तों, यानी जो जो भी चीज़ें हमारे ब्रह्मांड में, यानी छोटी सी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं को हम ब्रह्मांड कहते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन उन सभी सिद्धांतों में जिसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है वो है महाविस्फोट सिद्धांत, यानी बिग बैंग थ्योरी। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है और बिग बैंग थ्योरी का जो प्रतिपादन है दोस्तों वो लेमेंटेयर ने किया था, और लेकिन जिसको बाद में वैगनर महोदय ने जिसकी व्याख्या की थी। दोस्तों, अगर बात की जाए कि बिग बैंग थ्योरी का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, तो नाम आएगा जॉर्ज लेमेंटेयर का। और पूछा जाए कि जो इसकी व्याख्या किसने की थी, तो वैगनर का नाम आता है। दोस्तों, ब्रह्मांड का दोस्तों जो व्यास है वो है 10⁸ प्रकाश वर्ष। दोस्तों, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष जो है वो ब्रह्मांड का व्यास है। तो ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है तथा प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो कितना विशाल है, कि इसमें 100 अरब मंदाकिनी है और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। उन्हीं तारों में से एक तारा है सूर्य। दोस्तों, मंदाकिनी यानी तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं, यानी जो गैलेक्सीज होती हैं उन वो तारों के समूह को कहा जाता है गैलेक्सीज। दोस्तों, हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी का पार्ट है उसे आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे कहते हैं। और मिल्की वे की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, यानी गैलीलियो ने मिल्की वे की खोज की थी। दोस्तों, आकाशगंगा के सबसे नज़दीक जो मंदाकिनी है वो देवयानी। दोस्तों, ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है
कि आकाशगंगा के सबसे नज़दीक मंदाकिनी कौन सी है? तो देवयानी, या जिसे एंड्रोमेडा भी कहा जाता है दोस्तों। आकाशगंगा के सबसे नज़दीक मंदाकिनी कौन सी है? देवयानी, जिसे एंड्रोमेडा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ब्लैक होल, यानी ब्लैक होल यानी हिंदी में इसका अर्थ होता है कृष्ण पिंड। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो सुपरनोवा में ब्लैक होल यानी कि कृष्ण पिंड का निर्माण होता है दोस्तों। ब्लैक होल को सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने देखा था, यानी ये जो ब्लैक होल है इसकी पहचान एस चंद्रशेखर ने की थी। और ब्लैक होल की खोज के लिए ही एस चंद्रशेखर को 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। खोज के लिए, यानी ब्लैक होल की खोज के लिए एस चंद्रशेखर को 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। खगोलीय दूरियां, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एयू यानी इसका मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। और एलवाई का मतलब होता है दोस्तों लाइट ईयर, यानी जिसको आप जानते हैं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। और दोस्तों एक यूनिट और है जिसका नाम है पारसेक, जिसे पी से डिनोट करते हैं, पारसेक। ये दोस्तों दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, कौन सी? पारसेक। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एयू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई की। दोस्तों सूर्य तथा पृथ्वी की औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपने देखा कि एक शब्द का प्रयोग हुआ है कि औसत दूरी। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है यहाँ पर, कि सूर्य तथा जो पृथ्वी है उसकी औसत दूरी की। दोस्तों आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारा सूर्य है और ये है हमारी पृथ्वी। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर इस तरह से वृत्ताकार पथ में चक्कर नहीं लगाती है दोस्तों। अगर इस तरह से होता तो इसकी कोई निश्चित दूरी होती, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे ये सूर्य है हमारा और ये है हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी है वो सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो अभी पृथ्वी की स्थिति है वो यहाँ पर सूर्य से अभी सर्वाधिक दूरी पर है। जिस तरह से ये पृथ्वी इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी तो दूरी यहाँ पर बहुत कम होती जाएगी। इसी तरह से यहाँ दूरी एक बार फिर बढ़ेगी और इसके बाद यहाँ फिर से कम हो जाएगी और फिर यहाँ सर्वाधिक दूरी हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है औसत दूरी का, यानी जो सूर्य और पृथ्वी की जो औसत दूरी है इसी को खगोलीय इकाई कहा जाता है दोस्तों। एक एयू यानी एक खगोलीय इकाई का मान होता है 1.5 गुणे 10⁸ किलोमीटर है दोस्तों। यहाँ पर एक एयू होगा, यानी एक, अगर इसी को हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसमें हम 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 1.5 गुणे 10⁻11 मीटर दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं प्रकाश वर्ष की, यानी इसे इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं और इसको LY से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं दोस्तों। जो प्रकाश के द्वारा एक साल में दूरी तय की जाती है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। और इसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसी में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर हो जाएगा दोस्तों। पारसेक, यानी ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और ये सबसे पुरानी इकाई भी है। कौन? पारसेक। यानी एक पारसेक की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कभी कभी ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि इसका बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, जो इनकी जो दूरियां हैं पारसेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, इनमें क्या संबंध है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एयू है वो सबसे छोटी इकाई है दूरी मापने की, इसके बाद LY यानी लाइट ईयर और सबसे जो बड़ी इकाई है वो है पारसेक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों को शेयर करें दोस्तों। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्य और ग्रहों के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में भी यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं दोस्तों। अपने आसपास सफाई रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।